ऑटिज़्म जो है वो ये समझा जाता है कि कोई तूफ़ानी सी बीमारी है, कोई जादुई सी बीमारी है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑटिस्टिक बच्चा है वो शायद कभी नहीं बोलेगा, ये बच्चे बोलते हैं। बाज़ बच्चे 12 साल की उम्र में जाके बोलना शुरू हो गए, बाज़ बच्चे जो हैं वो 10 साल की उम्र में और बाज़ बच्चे जो हैं वो 15 साल की उम्र में भी जाके बोले हैं। 3 अर्ली साइंस जो हर वालिदैन को पता होने चाहिए। बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डिलेज। आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखें कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो तमाम बच्चों में एक जैसा नहीं होता। क्या ऑटिस्टिक बच्चा अल्लाह ताला की सज़ा है या आपके गुनाहों की सज़ा है? अल्लाह मियाँ ने जब खुद कह दिया कि मैंने जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा किया उसको उसकी बेहतरीन हालत पे पैदा किया। डॉक्टर अफाफ, ऑटिज्म के बारे में एक मिथ 1 मिनट में बस्ट करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑटिज़म जो है वो ये समझा जाता है कि कोई तूफ़ानी सी बीमारी है, कोई जादुई सी बीमारी है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरा, इनके बारे में ये ख़्याल किया जाता है कि ये नॉर्मल लाइफ़ नहीं गुज़ार सकते, ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ विद सपोर्ट जो है वो गुज़ार सकते हैं। तीसरा, इनके बारे में ये ख़्याल किया जाता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो शायद कभी नहीं बोलेगा, ये बच्चे बोलते हैं। दे टर्न्स लाइक समटाइम्स 12 ईयर्स की एज में जाके मेरे पास, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी मैंने जो देखी है उसमें बाज़ बच्चे 12 साल की उम्र में जाके बोलना शुरू हो गए, बाज़ बच्चे जो हैं वो 10 साल की उम्र में और बाज़ बच्चे जो हैं वो 15 साल की उम्र में भी जाके बोले हैं। मगर बोले बिल्कुल, मगर वो बोलते हैं। एंड लास्ट वन थिंग ये कि ये शायद वर्क प्लेस पे जो एडल्ट्स हैं वो काम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल काम कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं और एक ये ख्याल कि शायद ये इंटेलेक्चुअली डिफरेंट होते हैं या इनका इंटेलेक्चुअल लेवल या आईक्यू लेवल लो होता है या कम होता है, ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। 3 अर्ली साइंस जो हर वालिदैन को पता होने चाहिए। बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डिलेज। अगर लैंग्वेज डिले आ रहा है, कम्युनिकेशन डिले Yes. आ रही है और बिहेवियर बिहेवियर जो थोड़ा है सा अप्रोप्रिएट different नहीं है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका थोड़ा सा मतलब बता दें, मुझे याद है मैंने ये Okay. सुना हुआ है और Okay. पढ़ा भी हुआ है, ठीक बट है। ये थोड़ा सा बता दें। रेपिटेटिव बिहेवियर्स क्या हैं? रेपिटेटिव बिहेवियर्स ये हैं कि बच्चा मुसलसल एक ही काम बार बार करता जाए। वो आपके सेंसरी भी हो सकते हैं, जैसे कि हेड बैंगिंग हो गई या आप हैंड बैंगिंग हो गई। इसी तरह से आप ये कह लीजिए कि कोई भी एक काम मुसलसल, ये चीज़ पकड़ी नीचे गिरा दी, फिर पकड़ी नीचे गिरा दी, सीक्वेंसिंग करना, यानी टॉयज रखी उसके सीक्वेंसिंग करते गए। मेरे पास एक पेरेंट्स जिनके पास एडल्ट बच्चा है ऑटिज्म के साथ, वो कहते हैं कि हमारी एक कबर्ड बनी हुई है, अलमारी बनी हुई है, लाइब्रेरी, मिनी लाइब्रेरी जैसी होती है, और कहती है कि हमारे बेटे ने रोज़ाना वो किताबें उतारता है और रोज़ाना वो उसमें कोई 150 किताब है और रोज़ाना वो किताब सेट करता है। सेम पैटर्न जो है वो करना है। सो दिस इज़ रेपिटेटिव बिहेवियर। कोई मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें या उन वालिदैन को देना चाहें जिनके घर में ऑटिस्टिक बच्चे हैं? मैसेज पेरेंट्स के लिए यही है कि व्हेन यू रियलाइज़ और नो, आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखें कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो तमाम बच्चों में एक जैसा नहीं होता। दूसरे पेरेंट्स के साथ कनेक्ट ज़रूर करें, लेकिन उनके पैटर्न्स को फॉलो मत करें। ज़रूरी नहीं है कि जो एक बच्चा ऑटिज्म के साथ था वैसा ही रिजल्ट दूसरे बच्चे में आ रहा हो, बिकॉज इट्स द स्पेक्ट्रम, तो हर बच्चा डिफरेंट तरह से फॉल करता है। दूसरी चीज़ ये है पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स ये याद रखें कि इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी, सो यू नीड पेशेंस, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ एवरी लिटिल अचीवमेंट ऑफ योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे की छोटी से छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स आप अपने बच्चों को संभालने में इतना गुम हो जाते हैं कि आप अपनी लाइफ को भी जो है ना वो खो देते हैं। तो आप कुछ अपनी लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन करें कि अगर आपने इस बच्चे को भी मैनेज करना है तो आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स को डिज़ाइन कर लीजिए कि आप अपनी लाइफ को भी चेरिश कर सकें, आप अपने बच्चे की लाइफ को भी चेरिश कर सकें। सो आई थिंक दिस इज़ द मैसेज जो कि पेरेंट्स अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो उनको एक अच्छी लाइफ गुजारने में और सपोर्ट देने में आसानी हो सकती है। एक वन लास्ट थिंग जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी जल्दी आप इसकी मैनेजमेंट शुरू करेंगे उतनी जल्दी जो है आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू करेंगे। सो डोंट इग्नोर, डोंट वेट कि आपको कोई आके इजाज़त देगा इस बात की कि आप अपने बच्चे के लिए काम शुरू करें। आप अगर थेरेपीज़ के लिए नहीं भी आ पाते तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ आयशा कि मेरे पास पाकिस्तान के पता नहीं कौन कौन से इलाकों से कॉल्स आती हैं, बलूचिस्तान से, सरहद से, बिकॉज वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। इवन कि इंटरनेशनल जो मेरे क्लाइंट्स हैं, बिकॉज इंटरनेशनली पाकिस्तानी वहाँ चले तो जाते हैं लेकिन पाकिस्तानियों की बारी आती है सबसे आखिर में। उनको 2-2 साल वेटिंग लिस्ट में डाला होता है कि उनके बच्चे का डायग्नोसिस होगा, उनके बच्चों की
ट्रीटमेंट प्लान्स क्या होंगे, सो दे कॉन्टेक्ट एंड दे वांट कि उन्हें हेल्प किया जाए। सो अर्लीस्ट हेल्प जो है ना वो आपके और आपके बच्चों के लिए ज़िंदगी में आसानी ला सकती है। एक आखिरी सवाल, मुझे पता है आपका चपेट मारने को दिल करेगा मुझे, Now, लेकिन क्योंकि ये सिंध के इंटीरियर में भी लोगों ने देखना है, या बलूचिस्तान में भी, क्या ऑटिस्टिक बच्चा अल्लाह ताला की सज़ा है या आपके गुनाहों की सज़ा है? नेवर से दिस, नेवर से दिस प्लीज। कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी चीज़ सज़ा नहीं है। अल्लाह माफ़ देखिए, जब आप अल्लाह ताला और अल्लाह ताला की मखलूक का जिक्र करें तो कुरान पाक में बहुत वाज़िया एक बात की गई है, जिसमें ये लिखा है कि हमने इंसान को उसकी बेहतरीन हालत पे पैदा किया। आयशा, एक बड़ा कॉमन जो ना हम एक जुमला सुनते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी एक से कोई एबिलिटी ले लेता है तो दूसरी कोई और खूबी दे देता है उसको। मैं इस पे बिलीव नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि अल्लाह मियाँ ने जब खुद कह दिया कि मैंने जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा किया उसको उसकी बेहतरीन हालत पे पैदा किया है, तो इसका मतलब है कि हम कौन होते हैं कि ये कहें कि अल्लाह मियाँ ने इसको ये दे दिया और अल्लाह मियाँ ने इससे ये ले लिया। नो, नेवर। वी आर ऑल डिफरेंट समहाउ। सो वो डिफरेंस जो है उसको प्लीज़ एक्सेप्ट करें और सेलिब्रेट करें। एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेज। सेलिब्रेशन, अब इंटरनेशनली सेलिब्रेशन ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी का वर्ड इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आपने हर हाल में उसको एक्सेप्ट करना है, अच्छा या बुरा। बट सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि आप उसको जॉय के साथ, खुशी के साथ जो है वो उनको अचीव करते हैं और या उनको सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर मेरी ऑडियंस जो पाकिस्तान से बाहर है उन्हें भी बहुत हेल्प मिली होगी। पाकिस्तान के अंदर इंटीरियर सिंध का तो मुझे आज भी मैं एक केस देख के आई हूँ। इंटीरियर सिंध के अंदर, इंटीरियर बलूचिस्तान में जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा इससे हमारी हेल्प मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई सवाल है डॉक्टर अफाफ से, कमेंट सेक्शन में पूछें, हम कोशिश करेंगे दोबारा इनका टाइम देंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है डॉक्टर आयशा से, एंड आई विल रिक्वेस्ट कि जो ऑटिज़म की मैनेजमेंट है उसमें डाइट भी बहुत रोल प्ले करती है। सो नेक्स्ट टाइम आपने एक वीलॉग जो है अपना इसके ऊपर भी बनाना है कि जो बच्चे ऑटिज़म के साथ हैं उनके लिए डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। डन।